हमें जाना है चंडीगढ़। मैं जा रहा हूँ गाड़ी से, यानी जरा बाइक से। अरे तो 1.5 घंटे से उठा हुआ है। 10 मिनट दूर हमारा कॉमन पॉइंट है जहाँ हम लोग मिल रहे हैं। रेडी। क्या उखड़ा क्या कुछ? खाली घिसा है ना, कुछ हिला तो नहीं ना? गाड़ी स्क्रैप कर गई। अनिरुद्ध भाई पहुंच चुके हैं और हम जो है वो लेट है। 6:15 बजे वो पहुंच रहे थे, हम 6:15 बजे निकले हैं। यू नो, यू आर द पंक्चुअल गाय इन सम फ्रेंड्स एंड यू आर द लेट आने वाला गाय इन सम फ्रेंड्स। बैक इन माय बॉम्बे फ्रेंड्स, आई एम द मोस्ट पंक्चुअल वन। because he is actually very excited। तो अनिरुद्ध की ये पहली लंबी बाइक राइड है। ये मेरी दादी ने बनाया था मेरी गाड़ी के लिए। The cutest thing, man. The cars, what a smoothie, man. And the tire upgrade is just crazy. I'm running 175/65 R14 Ultra Contact 6Y Continental, the top of the line tires। पहले मैं बहुत skeptical था कि जो 30,000 रुपए एक छोटी सी गाड़ी के टायर अपग्रेड के लिए, it's too much because I was getting tires at like 20,000 and then I upgraded and the silence, I can only hear the engine। Listen to this। It has already started to fog। Are we racing? Are we racing, huh? Really racing with the Wagoner, huh? भाई यार ठंड लग रही है। मैं अब पहनी है मैंने निकलने के बाद। सेंसर कैसे हो गया भाई? तू बोलते सेंसर कैसे हो गया भाई? तू बोलते भाई यार ब्लॉग बना रहे हो आप रुक जा 2 मिनट। आप क्या? आप हाँ व्लॉग बना रहे हो आप? आप बैठ के पड़ेगी, बड़े यूट्यूबर हो यार। ये हमारे अनिरुद्ध भाई, ठीक है। अपनी तरह मुझे जूम क्यों करना? ये है भाई मेरी एग्री। दिस इज माय मित्राज रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 40 ऑटो सेल्स। और और इन्होंने ये इकलौता इंटरसेप्टर वाला है जिसमें थोड़ी सी टेस्टफुल मॉडिफिकेशन कर रखी है। इसमें सुंदर सा एक कार्बन फाइबर रैप जो है ये लगा रखा है ना? ये है ये हाइड्रेशन बैग लिया भाई। कितने का है? 3500। 3500 रुपये का, 3500 रुपये की पानी की बोतल। यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली पूरा क्रॉस करेंगे, तब तक थोड़ा बहुत रशा रुक जाएगा। बट हाँ, आफ्टर लाइक वील एग्जिट दिल्ली फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर और जस्ट निकल गई मूर्थला रिंग रोड के बाहर। डाकू हम आ गए 5 घंटे नहीं 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मूर्थल आ गए हम। यहाँ पे हमारा क्लासिक जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा, पनीर पराठा विद 2 बड़ी मसाला चाय। दिस इज पहलवान ढाबा। ये भाई हमारे लिए चाय लेके आए भाई, ठीक है। शंभू जी चाय लाए हैं और अनिरुद्ध गए पेशाब करने, उनकी एकदम गर्मा गर्म चाय और उनका गर्मा गर्म पेशाब दोनों एक साथ हो रहा है। आपकी गरम गरम चाय के साथ आपका गरम गरम पेशाब भी हो गया। Cheers। Is it as hot as your पेशाब? सर जी प्लीज आप इस पे मत जाना। सर क्या? प्लीज इस पे हाँ बैठ जाओ, जहाँ बोलोगे। फाइनली चाय जो है मिल रही है, ठीक है। दिन की पहली चाय है और ये लाइफ का पहली बार है कि हम चाय पीना डॉक्यूमेंट करेंगे। ग्रेट फकिंग चाय एज ऑलवेज। सिंधु पहलवान ढाबा मूर्थल। पराठे ते चाह ते तड़। एक
अपनी शक्ल देख रहा है, अपनी शक्ल देख रहा है क्या ये उसमें? आदमी इस आदमी को 25 साल की उम्र में फाइनली जाकर परमिशन मिली है कि ये घूम सकता है, क्योंकि फाइनली पापा है गले पे बैठने के लिए, वरना आधा टाइम ये आदमी फैक्ट्री में ही बैठता है। इसकी आधी ज़िंदगी फैक्ट्री में ही है, जैसे मेरी आधी ज़िंदगी एडिटिंग टेबल के सामने होती है। ये साला क्या करते हो भाई आप? पता नहीं। लोहे का क्या करते हो? लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, उसका अच्छा फॉर्मेशन बदल देता है। सनी पाजी, धर्मेंद्र पाजी को क्यों बोल रहे हो? धर्मेंद्र पाजी उनकी औलाद का है ये, ठीक है। ये आदमी और इसके पापा मिलके लोहा को पिघला के उसका फॉर्मेशन बदल देते हैं। उसमें से तुम चोरी करते हो ना बेसिकली लोहे से? चोरी क्यों करते हो? मतलब तुमने पूछा लोहे से कि उसको चलेगा क्या अगर तुम भगवान उसका... पूछते हैं कि तुम उठाने वाले हो? भाई वो हो भाई ये कट जाएगा ये कट जाएगा भाई, क्या बोल रहा है भाई? मैन सॉर्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड ड्रीम कम ट्रू। ये भाई की बाइक खड़ी है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है। मेरी भी बाइक खड़ी होती बट उसकी एक अलग कहानी है, मैं व्लॉग के एंड में बताऊंगा। तो वॉच टिल द एंड, ठीक है? वॉच टिल द एंड। आई रियली लाइक द बाइक मैन। लाइक मेरे पास हेलमेट नहीं था तो वी हैव बॉट दिस 800 रुपये का हेलमेट। रियली नॉट सेफ, आई डू नॉट रिकमेंड इट। अनिरुद्ध भाई फ्रेश होने गए एंड वी हैव फाउंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स लाइक अ नाइस गार्डन थिंग हैपनिंग। उधर भी एक गार्डन है, क्वाइट इनफ कॉलोनी। शाम होते होते आई थिंक काफ़ी क्वाइट हो जाएगी। एंड पिंपल हो गया यहाँ पे, बढ़िया मैन, प्रीटी गुड, मज़े आ रहे हैं। दिस द प्लेस आई यूजुअली स्टे एट व्हेन आई कम टू चंडीगढ़। इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस। आ गया देखो बैंड का। तेरे सब्वे में वो डलवाया मैंने। क्या हो गया? तेरे सब्वे में वो डलवाया मैंने, डलवा लियो भाई। अदरक की गांठ और लौंग, लहसुन की खाल, लहसुन का छिलका। छिलका। भाई वो क्या नाम था वो ना, लूज टॉक, पाकिस्तानी सीरीज होती थी, लूज टॉक आती थी, वैसा हमारे श्री सिद्धार्थ सागर ने स्टार्ट किया महेश भल्ला के साथ। महेश भल्ला इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड राइटर। कपिल शर्मा भी आई थिंक उन्होंने काफ़ी एपिसोड्स वगैरह लिखे हैं। उनके साथ मिलके मस्त एक टॉक शो स्टार्ट किया है। उसका लिंक डालूंगा मैं भाई बहन, प्लीज़ देखना। एटलीस्ट आई वॉन्ट माई कम्युनिटी ऑफ लाइक 5-10 पीपल हु वुड प्रॉब्ली वॉच मी टू नो व्हाट आई वॉच। मज़ा आएंगे भाई। देख रहा भाई बाइकर बाइकर पर मेरे को जेन्युइनली खुशी तो हो रही है, तेरा सपना पूरा हो गया छोटा सा। मतलब टेक्निकली तेरी पहली है और अगर लंबी देखा जाए तो, वरना बुलंदशहर तो भाई लोग चोदने जाते हैं। लंबी सोलो गुड़गांव थी मेरी, गुड़गांव जयपुर वाली, वो भी ठीक है, इतनी खास उसमें मज़ा आया नहीं था अकेले। भाई जीवन में देखो सब लोग अकेले ही होते हैं। बात यह है कि आप सॉलिट्यूड में कितने खुश हो, और आप अकेले। कल भाई और मामा ने बेइज्जती कर दी बड़ी। तू ना चूत, ये देख फिर मैं बोलता हूँ तू बात काटता है फिर मुझे क्या पता तेरे अरे कर सॉलिट्यूड। ए बॉय यू नो तू अच्छा मेरे को सच बता, मेरे को एक चीज सच बता, तेरे को दिखता है ना कि मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ कह रहा होता हूँ, या फिर मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ, मैंने सही में ध्यान नहीं दिया, मैं इस फोन में देख तो फिर हो सकता है तेरे को भी ADHD है। वो सस्ती एयरलाइन जा रही हो भाई, किसी ने मुझे बाय किया भाई। करो अपना सॉलिट्यूड करो अभी। अब तो बुरा मान गया। तेरा ध्यान भटकता है क्या बहुत? तेरा ध्यान भटकता है क्या बहुत? क्योंकि मेरी भी ये आदत मेरी है जो तू करता है। अरे मैं इस फोन में ही देख रहा था, मुझे नहीं पता। अरे नहीं इसकी नहीं बोल रहा, पर जो इन जनरल मैं तेरे को कल से बोल रहा हूँ, कल या परसों से बोल रहा हूँ। हाँ। तू कोई कुछ बोल रहा होता है ना, हाँ। और मुझे पता चल जाता है कि वो अगले 4 वर्ड क्या बोलने जा रहा है, हाँ। तो फिर मैं बात काट सकता हूँ उसकी। मुझे भी पता है तू क्या बोलेगा। ये तेरे साथ होता है क्या कि अगर मैं आगे क्या बोलने वाला होता हूँ तू अज्यूम करता है तो फिर कंप्लीट करता है? मैं काम खत्म करो, आगे बात करो। तेरे को शायद ADHD है। अबे हो
ये है भाई देख अलीगढ़ का बनिया, ठीक है। इसका इमोशनल क्वेश्चन है -100। इसे चाहिए पैसे, इसे चाहिए बंदी, ठीक है, वो भी दूसरे की। भाई हम सेक्टर 22 दिया है, कितना अच्छा है यार, कितना 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 कुछ है यहाँ पे। फैशन। बंसल चूर चूर नान के साथ सेक्स करने भाई, यार भाई बंसल की चूर चूर नान, और ये भाई भी सेक्स करेंगे चूर चूर नान के साथ। ये तो कहने की बात है भाई, हम खाएंगे ही, मतलब सेक्स थोड़ी करेंगे। आप तो पागल हो गया, ये सब सोचते रहते हो आप लोग। कैमरा, हेलो। हर कमरे में बहुत जगह नहीं है, तो आपको पीछे की जो लाइट है वो देखनी ही पड़ेगी। तो वीडियो के बीच में एक बार मैंने बोला है कि देयर इज अ रीज़न आई डिडंट गेट माय बाइक on this trip, and the reason is I have and don't have the bike at the same time. So back when I was 16 years old in 2017, there's a beautiful bike that released called the Bajaj Dominar 400, and ever since I saw the bike, I was like, I really want to buy it. I always wanted that bike. Cut to 2022 on Children's Day. Actually, a night before Children's Day, I went to OLX and actually was just looking around कि क्या है कैसे है. ऐसे ही दिख रहा था, मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि बाइक लेनी ही लेनी है. But on Children's, and I had texted a guy who had a beautiful midnight blue Dominar 400 Gen 1, Gen 2 actually, dual channel ABS वाला. तो 14th को I texted the guy शाम को, ऐसे ही उसका आ गया था रिप्लाई कि हाँ मेरे पास अवेलेबल है बाइक करके. I texted him, I was in Thane, this was in Goregaon, the bike was in Goregaon, and he said कि आप एक बार आ जाओ बाइक देख लो. मैं नहीं हूँ, मेरा भाई है, वो दिखा देगा आपको. I went there and I bought it finally on the night of Children's Day of 2022. That was my first bike. I had tried to buy a bike before, but हो नहीं पाया था. कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी, कभी पैसे नहीं होते थे, कभी कहीं और खर्च करने पड़ते थे, प्रायोरिटी चेंज होती रहती थी. That was the day I actually bought my bike. And about a month and a half, I went on my first ride from Bombay to Delhi, all alone. And then I used to keep riding. पुणे जाता था, दिल्ली आता था बहुत, उत्तराखंड लेके गया हूँ, पंजाब लेके गया हूँ, यूपी में घूमा हूँ, बहुत जगह लेके गया हूँ मैं उस बाइक को. So in about from 2022 November till the February of 2024, I rode the bike a lot, to an extent कि भाई मैंने कुछ 14-15 महीने में it was about 24,000 kilometers, which is a lot for 14 months. After about a year of riding, 2 महीने का ऐसा गैप आया around January of 2024 and February of 2024 कि बहुत काम आ गया था, बहुत सारा काम हो रहा था by the grace of God, and I wasn't getting the time to actually take the bike. मीटिंग्स में जाना होता था, so I didn't prefer a helmet and I don't like riding a bike in the city. तो वो 2 महीने ना बस खड़ी ही रह गई थी मेरे थाने वाले घर के पार्किंग में. तो 2 महीने के बाद जब काम का लोड कम हुआ, आई वाज लाइक कूल मैन, आई एम गोना ट्रीट माय बाइक विद सम पैम्परिंग. एंड आई हैड a favorite mechanic in Borivali, and I called him and I was like 2 महीने से बाइक खड़ी हुई है, आई वांट टू हैव अ मेजर सर्विस ओवरऑल. मेरे को टायर्स चेंज कराने हैं, मेरे को ब्रेक पैड्स सिरेमिक अपग्रेड करने हैं, मेरे को और भी चीज़ें, और भी मॉड्स हैं, ऑल लीगल मॉड्स, वो सारी चीज़ें भी करनी हैं. And he's like, cool, come man, I'll be more than happy. He also got me a few freebies, and I had gotten like brand new Metzellers for my bike. And service हुई, 2 दिन लंबी सर्विस थी. It was like a very major service. वो सर्विस हुई, and
2 दिन बाद आई वेंट टू द सर्विस सेंटर, बाइक लेने गया एंड शाम को कुछ रात के 10 बज रहे थे. मतलब ही वॉज अ डियर फ्रेंड, द मैकेनिक, द इंजीनियर वॉज अ डियर फ्रेंड. वॉज लाइक तू आज आराम से, मैं रात तक दे दूँगा तेरे को बाइक. बिकॉज आई वॉज बीइंग वेरी इम्पेशेंट कि नहीं अगले दिन नहीं चाहिए मेरे को, उसी दिन चाहिए. बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड. 2 days जस्ट बीन, सिर्फ मेरे को पता है वो 2 दिन कैसे काटे मैंने. इट वॉज द फीलिंग ऑफ ऑलमोस्ट गेटिंग अ न्यू बाइक. एंड मैं गया, बाइक रेडी हुई, बाइक सामने आई, फकिंग स्पार्कलिंग लाइक न्यू. मैंने एक ऐसे टेस्ट ड्राइव ली. I just took a test drive and I was in love with it. It felt like कि just showroom से निकल के मेरे पास आई है बाइक. I took a test drive, I came back, I paid the guy and I had gotten a brand new helmet for like this version 2.0 of my bike. And मैं निकला सर्विस सेंटर से. I think it was like 5 minutes into riding. And बोरीवली में एक रोड है वेयर इट जस्ट ओपन्स अप टू द हाईवे, टू द मेन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. उससे जस्ट पहले जाम लगा थोड़ा. एंड 1-2 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे मैं था. एंड देन सडनली इट वाज जस्ट फकिंग ऑरेंज. मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन, बट ऐसा अगर मैं ऐसे हाथ लगा दूँ पूरा ऑरेंज हो जाए. इट जस्ट वॉज ऑरेंज ऑल ऑफ अ सडन एंड आई गॉट कन्फ्यूज. मेरे को समझ नहीं आई कि क्या करना है. एंड आई जस्ट एंड 2-3 सेकंड लगे मेरे को रियलाइज करने में वो आग लगी है. नए टायर्स, बहुत सारे पार्ट्स नए, नया इंजन ऑयल, एवरीथिंग न्यू. वी हैड चेक्ड द इलेक्ट्रिकल सेटअप, नो इलीगल मॉड्स. मेरे पास फॉग लाइट भी नहीं थी भाई, ना फॉग लाइट, कुछ नहीं था उस बाइक में ऐसा जो कि आफ्टर मार्केट मैंने डाला हो व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिकल्स. एंड मैं वहाँ पे स्टैंड स्टिल पे था, ट्रैफिक स्टार्ट हुआ, मैंने हल्का सा रेस दिया एंड इट वॉज जस्ट ऑरेंज फ्लेम्स. आई रियलाइज 2 seconds later, आई जम्प्ड आउट. मेरा पैर फंसा गेयर लीवर में, चोट नहीं लगी, वो किसी तरह मैं निकला. 3 steps आगे जाके मैं थोड़ा गिरा एंड ऐसे हुआ. एंड द मोमेंट आई लुक्ड बैक, इट वॉज लिटरली ऐसा मोमेंट कि मैं ऐसे देखा, आई वॉज इन अ हेलमेट एंड इट वॉज गॉन. I have photos, I have everything. I don't want to put it in the video. जिनको पता है उनको पता है. And 30 seconds, 40 seconds max, it was gone. I was alone, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है. There's a gentleman, I don't know his name, but जिस बिल्डिंग के सामने वो हुआ था उसके सिक्योरिटी टीम में थे वो. एंड ही इमीडिएटली गॉट द फायर एक्सटिंग्विशर एंड विद इन अ मिनट ही लाइक blew the fire extinguisher over the fire, controlled it, and yeah man, it was gone. It went away just like that. I don't think I've still processed all of it. This is one of the few things in my life that I haven't gotten the time to really sit on it and process it. बहुत अजीब लगता है अभी सोचता हूँ. 10-15 मिनट बाद आई थिंक फायर टीम आई. इट वॉज टू मच ट्रैफिक, उनकी भी गलती नहीं थी. आई कुड हियर देम विद इन अ मिनट और 2 कि 1-2 मिनट नहीं, बट हाँ विद इन 5 minutes आई कुड हियर देम कि हाँ फक दे हैव कम. बट टू मच ट्रैफिक था यार, अनकंट्रोलेबल. क्या करेगा कोई. It's very unprocessed. Still think about it, I do get sad. And I have been wanting to buy a bike after that since so long. I don't think I have the balls to buy it anytime soon. It's very unprocessed. I got a car though the same year. This happened on 18th of Feb 2024. I had to get a scooter in May because I was immobile. Like I didn't have the balls to buy a bike. Also, it's a lot of money to buy a bike all of a sudden. Fire case था तो insurance में भी it took about 4 months, 5 months.
with all the due diligence made and everything. I bought a scooter in May, then I finally bought a car in October. That was also a dream. So वो था. So the car that you see, my cute little Honda Vio 1.2, that was what I bought on 12th of October. I think Dashera 2024. It's been just over a year now with the car, and I'm very happy. I will buy a bike eventually. It is one of my biggest shock. बहुत शौक है मेरे को बाइक्स और कार्स का, बहुत शौक है मेरे को बाइक्स और कार्स का. मैं लूँगा. अभी के लिए I just rode Anirudh's bike, the Interceptor. Yeah, 650. And I think it's helping me to sort of get used to the riding again. मतलब I think वो थोड़ा traumatic भी था, तो मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया. एंड whenever I sit on a bike, हल्का सा वो है अंदर यार कि खड़े जल गई थी. And we found out later that it was just, I think, in the electrical wire setup, there were two wires which were, if I'm not wrong, I could be wrong, but a positive and negative were opened by rats. तो आपस में लड़ गए and headlight cluster तक आग करके पहुंची, and like it was a very sudden fire. So that is what happened with the bike, and this is why I didn't bring it. I still have the bike. It's burnt to death. All the plastic's gone. It's just metal. It has started rusting, but the engine is fine. I still have it. I bought it back from the scrap guys because whenever ऐसा कोई accident होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको स्क्रैप वाले का नंबर देती है, आपको एक ऑप्शन देती है कि इफ़ यू वांट टू रिटेन द बॉडी विदाउट द शैसी नंबर लीगली, उसको कैंसिल करके यू कैन कीप इट. तो आई जस्ट टुक इट एज अ सॉवेनियर. आई वुड वांट टू बिल्ड अ ट्रैक ओनली rear wheel drive buggy from it, which I would use on off-road tracks or Buddha International Circuit if they allow. It's too big of a dream, but मुझे तो पता भी नहीं है कि वो possible होगा कि नहीं. But हाँ, I still have it. Jirin is a dear friend in Bombay, so he has kept it. And yeah, I think that was a long enough story of why I didn't have the bike on this trip. I still have all the gear though. I still have the helmet, or all of it. Yeah. And I think it's high time I end this video. We went to Chandigarh last month, exactly a month back, on 26th of October. Today is 26th of November. It has taken me an entire month to convince myself to actually talk about the bike because people do not know. No one knows. It's just me, my family, and very close friends of mine which know what happened. And yeah, it's a little painful for me to talk about. And I think through this, I hope I can process this. I really hope I can process this. So yeah, man. Just if you like this, not this sad story, but if you like the entire video, subscribe karo yaar, like karo, and yeah, just do whatever, guys. Thank you for watching. If you're still watching till the end, I really appreciate you. Thank you.